दोस्तों आज मैं आपको सिखाऊंगा मिश्रित भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भाग करने का सबसे आसान तरीका। दोस्तों यहाँ पर 2 सही 3/5 एक मिश्रित भिन्न है और 4 सही 2/4 एक मिश्रित भिन्न है और इनका हमें आपस में योग करना है। तो दोस्तों इनका योग करने से पहले इस मिश्रित भिन्न को हमें साधारण भिन्न में बदलना पड़ता है। तो मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं, आइए मैं आपको सिखाता हूँ। तो दोस्तों किसी भी मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने के लिए ये जो नीचे दे रखा है इसका और इसका आपस में गुणा करते हैं और जो आंसर आता है उसको हम इसमें जोड़ देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखना 5 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूना 10 और 10 और 3 को जोड़ देंगे कितना आता है 13। तो हम 13 को यहाँ ऊपर लिखेंगे और नीचे कितना ये 5 है ना, इस 5 को नीचे ऐसा कैसे लिख देंगे। तो इस प्रकार हम इस मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदल देते हैं और यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो हम यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ पर देखना ये भी एक मिश्रित भिन्न है, इसको भी हम साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे और जो आएगा इसको हम इसमें जोड़ देंगे। तो 4 और 4 का गुणा करेंगे कितना आएगा 16 और 16 और 2 को जोड़ देंगे तो 16 और 2 कितने होते हैं 18। तो हम ऊपर 18 लिख देंगे और ये जो नीचे 4 है ना, इस 4 को ऐसे कैसे हम यहाँ पर लिख देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखना ये मिश्रित भिन्न से अपनों ने इसको साधारण भिन्न में बदल दिया है। अब हम इसको साधारण भिन्न का आपस में योग कर देंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखना यहाँ पर ये कट रहा है तो हम पहले इसको काट देंगे। 2 से काटेंगे 2 दूना 4 और 2 से इसको काटेंगे तो 9 आएगा। 9 दूनी कितने होते हैं 18। अब मैं आपको यहाँ पर एक अच्छे से लिखकर बता देता हूँ। तो 13/5 ऐसे कैसे लिख देंगे 13/5, ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह ऐसे कैसे लिख देंगे और 9/2 इसको भी हम ऐसे कैसे लिख देंगे 9/2। ठीक है, ये एक मिश्रित भिन्न से अपने ने साधारण भिन्न में बदल दिया। अब साधारण भिन्न का योग कैसे करते हैं, मैंने इसकी ट्रिक बता रखी है। कैसी ट्रिक है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखना दोस्तों, सबसे पहले इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं। 5 और 2 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 5 दूना 10। तो 10 को हम यहाँ पे लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे। यहाँ पर देखना 13 और 2 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 13 दूना 26। तो हम यहाँ पर 26 लिख देंगे। ये प्लस का चिन्ह है तो हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो 9 पंजों कितने होते हैं 45 होते हैं। तो हम यहाँ पर 45 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब इनको हम जोड़ देंगे। तो 5 और 6 कितने होते हैं 11, 11 का 1 और हासिल का 1। 4 और 2 कितने होते हैं 6, 6 और 1 कितने हो जाएंगे हासिल का 7। तो 7/10 इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों अब हम मिश्रित भिन्न का घटाव सीखेंगे। यहाँ पर 3 सही 1/3 एक मिश्रित भिन्न दे रखे हैं और 2 सही 1/2 एक मिश्रित भिन्न दे रखे हैं और इनका हमें घटाव करना है। तो यहाँ पर देखना सबसे पहले हम मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे और जो आएगा इसको हम इसमें जोड़ देंगे। तो 3 तिया 9 और 9 और 1 कितने होते हैं 10। तो हम 10 को ऊपर लिख देंगे और नीचे कितना ये 3 है तो इस 3 को ऐसे कैसे यहाँ नीचे लिख देंगे। ये घटाव का चिन्ह है तो हम घटाव का चिन्ह लगा देंगे। इस मिश्रित भिन्न को हम साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे और जो आएगा इसमें जोड़ देंगे। तो 2 दूना 4 और 4 और 1 कितने होते हैं 5। तो हम 5 को ऊपर लिखेंगे और इस 2 को नीचे लिख देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखना अब हम ट्रिक लगाएंगे सीधे, किन्हीं भी 2 साधारण भिन्न का जोड़ करना हो या घटाव करना हो तो हम सीधे ट्रिक से कर लेते हैं। कैसे करेंगे, ये जो नीचे दे रखे ना इनका आपस में गुणा कर देंगे। तो 3 और 2 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर 6 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 10 गुणा 2 कितने होते हैं 10 दूना 20 होते हैं। तो ये 20 हो जाएगा। यहाँ पर हम घटाव कर रहे हैं तो घटाव का चिन्ह लगा देंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे। तो 5 और 3 कितने होते हैं 5 या 15 होते हैं। ये 15 आ गया। अब यहाँ पर देखना अब हम इसको जोड़ देंगे। तो कैसे जोड़ेंगे, सॉरी इसको हम घटा देंगे। तो 20 में से 15 को घटाएंगे कितना आएगा 5 और ये नीचे कितना 6 ऐसे कैसे। तो 5/6 ये इसका आंसर आ गया। दोस्तों अब मैं आपको सिखाता हूँ मिश्रित भिन्न का गुणा करना। दोस्तों अब आप सीखोगे मिश्रित भिन्न का गुणा करना। यहाँ पर 2 सही 4/8 एक मिश्रित भिन्न है और 1 सही 6/10 एक मिश्रित भिन्न है और इसका हमें आपस में गुणा करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे और जो आएगा इसमें जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखना 8 और 2 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 8 दूना 16। 16 में हम 4 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 16 और 4 कितने होते हैं 20। तो हम 20 को लिख देंगे और नीचे 8 है इस 8 को ऐसे कैसे यहाँ पे लिख देंगे। ये गुणे का चिन्ह है तो हम यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगा देंगे। और दोस्तों यहाँ पर देखना इसको भी हम मिश्रित भिन्न से साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो इसको हम इसमें गुणा करेंगे, जो आएगा इसमें जोड़ देंगे। तो 10
गुणा 1 कितने होगा 10 होगा, और 10 और 6 कितने होगा 16 होगा। तो 16 ऊपर लिखेंगे और ये जो 10 है ना इसको हम यहाँ नीचे लिख देंगे। अब दोस्तों आप यहाँ पर देखना, जब भी हम साधारण भिन्न का गुणा करते हैं तो गुणा करना बहुत आसान होता है। गुणे में क्या करते हैं, गुणे में हम इनको ऊपर नीचे के साथ साथ आड़े तिरछे भी हम इनको काट सकते हैं। हम यहाँ से यहाँ पर काट सकते हैं, यहाँ से यहाँ पर काट सकते हैं, और इनको ऊपर नीचे भी काट सकते हैं। सिर्फ आप याद रखना कि नीचे नीचे वाले को हम आपस में नहीं काट सकते और ऊपर ऊपर वाले को हम आपस में नहीं काट सकते। क्या क्या काट सकते हैं, ऊपर ऊपर वाले यहाँ से यहाँ काट सकते हैं, यहाँ से यहाँ काट सकते हैं, यहाँ से यहाँ पर काट सकते हैं, और यहाँ से यहाँ पर काट सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखना, अब यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 16 है, तो हम 8 से 16 को काटेंगे। तो 8 एकम 8 और 8 दूना 16, ये 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर 20 है और यहाँ पर 10 है, तो हम चाहे तो एक शून्य से एक शून्य भी काट सकते हैं, या फिर आप चाहो तो 10 से काट देना। तो 10 से कम 10 और 10 दूना कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, इसको हम यहाँ पर आगे हल कर लेंगे। क्या क्या बच रहा है, ऊपर बच रहा है 2 और यहाँ पर बच रहा है 2, तो 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हम ऊपर लिख देंगे 4, और 1 गुना 1 कितना हो जाएगा 1 होगा। तो 4/1 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको सिखाऊंगा मिश्रित भिन्न का भाग करना। दोस्तों यहाँ पर 4 सही 2/3 एक मिश्रित भिन्न है, और 2 सही 2/6 एक मिश्रित भिन्न है, और इनका हमें भाग करना है। तो दोस्तों कैसे करेंगे भाग, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे और जो आएगा इसमें जोड़ देंगे। ये मिश्रित भिन्न है, इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो यहाँ पर देखना, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, 3 चौक 12, 12 को हम 2 में जोड़ देंगे, तो 12 और 2 कितने होते हैं 14, तो 14 को ऊपर लिखेंगे, और ये 3 है ना ऐसा नीचे, इसको ऐसे कैसे लिख देंगे। भाग का चिन्ह है तो हम भाग का चिन्ह लगा देंगे। अब इन दोनों को भी क्या करेंगे, इसको भी हम मिश्रित भिन्न से साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो इन दोनों का गुणा करेंगे और जो आएगा इसमें जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखना, 6 और 2 का गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, 12 में हम 2 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 12 और 2 कितने होते हैं 14, तो हम 14 को ऊपर लिख देंगे। ये नीचे 6 ना, इस 6 को ऐसे कैसे लिख देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, अपनों ने इस मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदल दिया है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर इस साधारण भिन्न का आपस में क्या कर रहे हैं भाग कर रहे हैं, यानी कि भाग कर रहे हैं ना, इसमें इसका भाग लगा रहे हैं। तो भाग करने के लिए जब भी हम भिन्न का भाग करते हैं तो भिन्न के भाग को हम भिन्न के गुणे में बदलकर हल करते हैं। क्या करते हैं, भिन्न के भाग को हम भिन्न के गुणे में बदलकर हल करते हैं। तो भिन्न के भाग को भिन्न के गुणे में कैसे हल करते हैं, बदलते हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ। तो जब भी हम भिन्न के भाग को भिन्न के गुणे में बदलते हैं तो सबसे पहले ये जो भिन्न दे रखा है इसको ऐसा कैसे यहाँ पर लिख देंगे 14/3। इसको ऐसा कैसे लिखने के बाद ये भाग का चिन्ह है, इसके जगह हम गुणे का चिन्ह लगा देते हैं और इसको हम उलट देते हैं, ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर कर देते हैं। तो ये 6 नीचे है ना, तो 6 को हम ऊपर लिख देंगे, और ये 14 ऊपर है ना, इस 14 को नीचे लिख देंगे। इस प्रकार हम भिन्न के भाग को भिन्न के गुणे में परिवर्तन करते हैं। अब दोस्तों मैंने आपको अभी सिखाया कि भिन्न के गुणा कैसे हल करते हैं। इनको ऊपर नीचे के साथ साथ आड़े तिरछे भी हम काट सकते हैं। तो यहाँ पर देखना, यहाँ से हम 3 से 6 को काटेंगे, तो 3 एकम 3 और 3 दूना 6। यहाँ पर भी 14 है और यहाँ पर भी 14, तो हम 14 से 14 को काट देंगे, 14 एकम 14 और 14 एकम 14। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर ऊपर वाले का गुणा करते हैं क्योंकि हम गुणा कर रहे हैं। तो 1 गुणा 2 कितना होगा 2 होगा, तो हम ऊपर आ जाएगा 2, और नीचे 1 गुणा 1 कितना होगा 1 होगा, तो 2/1 इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों में शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, जिससे ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।